स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे कविवर रहीम दास जी का दोहा शीर्षक पाठ से अगला दोहा, जो कि इस प्रकार से है। तरेवर फल नहीं खात हैं, सरवर तियहि न पाने, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। और यदि आपने इसके पहले के दोहों का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चैनल के साथ जुड़ करके अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं, हिंदी विषय से रिलेटेड और ड्राइंग अर्थात चित्रकला विषय से रिलेटेड। तो इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, इसकी सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, और इस दोहे का जो है काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप इस दोहे की व्याख्या कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोहे के प्रथम के शब्दों को यानी पहले के शब्दों को और दोहे के अंतिम के शब्दों को इस तरह से लिख लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तरवर फल और लास्ट के शब्दों को संपत्ति संचय सुजान, इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपको हेडिंग क्या डालना है, संदर्भ। और संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता रहीम दास जी हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, किस खंड में, काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। और दोहा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन हैं, कविवर रहीम दास जी हैं। और आप इनका जीवन परिचय चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने बताया है, आप चेक कर सकते हैं। और संदर्भ लिखते समय आपको ध्यान देना है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य भी लिख सकते हैं, या आप हिंदी के काव्य खंड भी लिख सकते हैं। तो हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, तथा पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फिर जिसके रचयिता रहीम दास जी हैं, कवि अथवा रचयिता का नाम भी ब्लैक पेन से लिखा जाता है। तो यदि आप इसी तरह से संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ के लिए जो निर्धारित अंक हैं आपको जरूर मिलेंगे। तो इस दोहे का प्रसंग क्या हो जाएगा, अर्थात इस दोहे के अंतर्गत कविवर रहीम दास जी ने क्या बताया है, तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने परोपकार की महत्ता को समझाया है। प्रस्तुत दोहे के द्वारा रहीम दास जी ने परोपकार की महत्ता को समझाया है। कहने का तात्पर्य है कि परोपकार करने से क्या लाभ होता है, अर्थात हमें परोपकार क्यों करना चाहिए, इस दोहे के द्वारा बताया है। तो चलिए, मैं सबसे पहले इस दोहे की आपको सरल व्याख्या बता दूं, इसके बाद हम आपको बताएंगे व्याख्या आप कैसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। क्या हो जाएगी इसकी सरल व्याख्या, कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान। कविवर रहीम दास जी क्या कहते हैं कि तरुवर अर्थात जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वह कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते, अर्थात उनमें लगने वाले फल वह स्वयं नहीं खाते, बल्कि वो किसके लिए होते हैं, अन्य लोगों के लिए होते हैं, अन्य पशु पक्षियों अर्थात जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए होते हैं। वह उन फलों को स्वयं नहीं खाते और
सरवर पियहि न पान, और सरवर अर्थात तालाब कभी अपने जल को स्वयं नहीं पीता, अर्थात जो तालाब में जल भरा होता है वह दूसरे जीव जंतुओं अर्थात मनुष्यों, प्राणी जगत के सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए भी होता है। कहने का तात्पर्य है कि सरोवर में भरा हुआ जल सरोवर अर्थात तालाब स्वयं नहीं पीता, और कही रही में पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान। और इसी प्रकार जो बुद्धिमान लोग होते हैं या जो सज्जन लोग होते हैं वह परोपकार के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं। कही रही में पर काज हित अर्थात जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह स्वयं के लिए धन दौलत इकट्ठा नहीं करते, बल्कि परोपकार करने के लिए ही संपत्ति का यानी धन दौलत का एकत्र करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं, और वह परोपकार हेतु ही धन दौलत इकट्ठा करते हैं और परोपकार में ही लगा देते हैं। तरवरु फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सजहि सुजान। बिल्कुल सरल सी व्याख्या है कि कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाता है और तालाब कभी अपना जल स्वयं नहीं पीता है। ठीक उसी प्रकार से बुद्धिमान मनुष्य धन का संचय परोपकार के लिए करता है, वह धन दौलत अपने लिए एकत्रित नहीं करता। तो इसकी सरल व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कही रही में पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। इस तरह से आपको व्याख्या एडिंग डालनी है। और क्या हो जाएगी व्याख्या? तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान। कविवर रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। वृक्ष जो होते हैं पेड़ पौधे वह कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, और तरवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए न पान। और जो तालाब होता है वह अपना जल कभी स्वयं नहीं पीता है, अर्थात जो तालाब होते हैं वह अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं। कही रही में पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार जो बुद्धिमान लोग होते हैं, इसी प्रकार जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह परोपकार के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह परोपकार के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात धन दौलत एकत्रित करते हैं। कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। और वह अपने लिए संपत्ति का संचय नहीं करते, अर्थात वह जो धन दौलत एकत्रित करते हैं परोपकार में ही लगा देते हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई है कविवर रहीमदास जी ने प्रस्तुत दोहे के द्वारा कि तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। हमें भी परोपकार करना चाहिए। प्रस्तुत दोहे से हमें रहीमदास जी अत्यधिक प्रेरित कर रहे हैं परोपकार करने के लिए। और इस दोहे का काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से आपको काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालना है। और क्या लिखेंगे आप? संपत्ति का संचय विलास के लिए अथवा धनपति बनने के लिए नहीं, बल्कि परोपकार के लिए करना चाहिए, यही उत्तम नीति है। संपत्ति का संचय अर्थात धन दौलत भोग विलास के लिए अथवा धनपति बनने के लिए नहीं एकत्रित करनी चाहिए, बल्कि परोपकार करने के लिए एकत्रित करनी चाहिए, और यही उत्तम नीति है। प्रस्तुत दोहे के द्वारा कविवर रहीमदास जी ने बड़ी ही अच्छी बात समझाई है। और अगला बिंदु है भाषा। तो दोहे की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अगला बिंदु क्या है? रस। तो इस दोहे में कौन सा रस है? शांत रस है। और अगला बिंदु है छंद। तो यह दोहा जो है किस छंद में है? दोहा छंद में ही रचित है। और अगला बिंदु क्या है? अलंकार। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो कुछ इस तरह से आप प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिख सकते हैं।
प्रसंग, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ जाना है और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते रहना है, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा तक किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ना ही राइटिंग से संबंधित और ना ही लिखने का तरीका जानने से संबंधित। इसलिए मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बता देता हूं कि कैसे आपको संदर्भ लिखना है और कहां पर किस पेन का इस्तेमाल करना है, कैसे आपको प्रसंग लिखना है और कैसे आपको व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य किस तरीके से लिखना है, मैं सब कुछ बता देता हूं। आप वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी लाभ होता रहे और चैनल के साथ जुड़कर आप बोर्ड परीक्षा की विधिवत तैयारी कर सकते हैं और अपनी विधिवत पढ़ाई भी कर सकते हैं। चैनल के साथ बने रहें, नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।